नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हस्तक्षेप में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। हस्तक्षेप में आज हम बात करेंगे कर्मचारियों से बनेगी बात। जी हां, भोपाल सीट पर दिग्विजय सिंह की नई चुनावी रणनीति के बारे में। जी तो बात करेंगे भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल बनती जा रही है। करीब 16 साल बाद चुनाव मैदान में ताल ठोक रहा है दिग्विजय सिंह को यह चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ये भली बाती जानते हैं कि बीजेपी हर उस पुराने मुद्दे को भुनाने से नहीं चूकेगी जिसके कारण 2003 में दिग्विजय सिंह ने अपनी सत्ता गंवाई थी, जिसके लिए दिग्विजय सिंह अपनी पुरानी सियासी भूल पर कर्मचारियों से माफ़ी भी मांग चुके हैं। दिग्विजय सिंह ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि बिना कर्मचारी वोट बैंक के चुनावी नैया पार करना आसान नहीं होगा। कर्मचारियों की नाराजगी का परिणाम दिग्विजय सिंह 2003 के चुनाव में भी देख चुके हैं। क्या कर्मचारियों का वोट बैंक लगाएगा चुनावी नैया पार? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दशकों बाद चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा सीट से अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जनता के साथ अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर अपनी नई हिंदुत्व छवि के साथ दिग्विजय सिंह ने ताल ठोक दी है। दिग्विजय सिंह ने 15 साल पुरानी सियासी भूल पर भी कर्मचारियों से माफी मांग ली है। दिग्विजय सिंह ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 15 साल वनवास के पीछे सबसे बड़ा कारण कर्मचारियों की नाराजगी थी। 2003 के विधानसभा चुनाव में यह नाराजगी इतनी भारी पड़ी कि दिग्विजय सिंह को सत्ता से बाहर होना पड़ा। मुझे बेमतलब को बदनाम किया जाता है कि मैं कर्मचारी विरोधी हूँ, और आप जानते हैं अनुकंपा नियुक्ति वगैरह और भी बहुत सारी बातें थी। फिर भी अगर कहीं भूल चूक हो गई है मुझसे, जैसा कि हमारे पीसी शर्मा जी ने कहा कि उसमें भी कहीं भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दो। कांग्रेस समझ चुकी है कि कर्मचारियों को खुश किए बिना चुनावी नैया पार करना आसान नहीं होगा। अभी हाल ही में सॉफ्टवेयर में कर्मचारियों का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होने के चलते लाखों सरकारी कर्मचारियों का अप्रैल महीने का वेतन काटने का फरमान जारी कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। लेकिन चुनावी सीजन को समझते हुए सीएम कमलनाथ ने तत्काल इस फरमान पर रोक लगा दी और कर्मचारियों की सैलरी रिलीज करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं 16 साल बाद एक बार फिर दिग्विजय चुनावी राजनीति में आए हैं। इस चुनाव में दिग्विजय सिंह ऐसी कोई गलती नहीं दोहराना चाहते जिसका फायदा विपक्ष उठा सके। दिग्विजय सिंह मंदिर मंदिर जाकर एक तरफ अपनी हिंदुत्व छवि को मजबूत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कर्मचारियों से माफी मांगकर भोपाल सीट से लगभग 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन वालों के वोटों को साधने का काम भी कर रहे हैं। इस बात से तो साफ है कि कांग्रेस समझ चुकी है कि कर्मचारियों को खुश किए बिना चुनावी नैया पार करना आसान नहीं होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर 15 साल पुरानी भूल दिग्विजय को क्यों आई याद? दिग्विजय ने 15 साल पुरानी सियासी भूल पर अब जाकर सरकारी कर्मियों से माफी क्यों मांगी? क्या माफी मांगना कर्मचारियों के वोटों को साधने की रणनीति है? क्या दिग्विजय कर्मचारियों की ताकत को समझ गए हैं? 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान वेतन भत्तों को लेकर राज्य कर्मचारियों में नाराजगी थी। कर्मचारियों की मांग थी कि राज्य और केंद्र के डीए में 9% के अंतर को कम किया जाए। इसके अलावा उन्होंने सरकारी नौकरी को लेकर एक विवादास्पद फॉर्मूला लागू करने का भी काम करना शुरू कर दिया था। दिग्विजय के नेतृत्व में तत्कालीन राज्य सरकार ने 28,000 से ज्यादा दैनिक वेतन भोगियों को नौकरी से हटाने के आदेश निकाल दिया था। जब सरकार से इस बाबत सवाल किया गया तो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि चुनाव तो प्रबंधन से जीते जाते हैं, कर्मचारी और अन्य वर्ग के वोटों से नहीं। दिग्विजय सिंह का ये बयान इतना भारी पड़ा कि उन्होंने सत्ता गंवा दी। 15 साल पुरानी गलती फिर ना हो, इसके लिए दिग्विजय सिंह कर्मचारियों के आगे नतमस्तक हो गए। अनादि न्यूज डेस्क।
क्या वाकई कर्मचारियों के बिना चुनावी नैया पार करना मुश्किल है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस? जो कर्मचारियों को खुश करेगा चुनाव वही जीतेगा। क्या सच में हर चुनाव में कर्मचारियों की भूमिका इतनी अहम है? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय जी। बहुत बहुत स्वागत है राजू मालवीय जी आपका। कांग्रेस नेता संदेश श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक अनिल श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदेश जी, 16 साल बाद याद आई है कर्मचारियों की दिग्विजय सिंह जी को, वो भी जब उनको लोकसभा का भोपाल से उम्मीदवार घोषित कर दिया। क्या मानते हैं? जी जुबेर भाई, दिग्विजय सिंह जी का मतलब समझते हैं? दिग्विजय क्या होता है आप बताइए। जी मैं बताता हूँ। दिग्विजय जो चारों दिशाओं पे में विजय हासिल करे उसे दिग्विजय सिंह कहते हैं। तभी कमलनाथ उनको दूसरी दिशा में भेजने की तैयारी में लगे। जी नहीं, सही दिशा में भेजा है, सही दिशा में भेजा है। 23 तारीख को आप देख लेना, 23 मई भाजपा गई, सुन लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दिग्विजय जो सब गुणों पे जिसकी महानता होती है उसे दिग्विजय सिंह बोलते हैं। दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति है जो विद्यासागर जी का शिष्य है, जिसकी क्षमा मांगने में उसको कोई शर्म नहीं है। तो ये क्षमा मांगी है 16 साल पहले मांग लेते तो शायद 15 साल सत्ता से दूर नहीं रहना पड़ता कांग्रेस को। सुनिए सर, 16 साल ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत कीजिए, सुनिए मेरी बात, सुनाइए सर। क्षमा मांगना जो है ना वो विद्यासागर जी का शिष्य है। अच्छा, उनसे पूछ के क्षमा मांगी। जनता हमारे लिए जगन्नाथ है, जनता हमारी सर्वोपरि है। जनता से हम अगर माफी मांगते हैं तो हमें कोई उसमें शर्मिंदगी नहीं है। और तो ये माफी 16 साल पहले मांग लेते संदेश जी, ये माफी अगर 16 साल पहले मांग लेते तो 15 साल सत्ता से दूर नहीं रहना पड़ता कांग्रेस को, और ये 15 साल का वनवास नहीं काटना पड़ता। तो इस बात के लिए तो आपको दिग्विजय सिंह को और बोलना चाहिए कि तो आपने ये जो गलती आज माफी मांग के गलती सुधार की, 16 साल पहले सुधार कर लेते। जी आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन आदमी को एहसास भी जब होता है तभी क्षमा मांगता है। मेरी बात मौका मिलता है, आप भी समझते हो। और क्षमा मांगने वाला आज हिंदुस्तान में अगर मोदी जी 2 करोड़ की नौकरी और उस पर क्षमा मांग ले तो आज देश उन्हें भी माफ कर देगा, ऐसा नहीं है। और आपने देखा, अब माफ करा या नहीं करा ये तो आपने जैसे कहा 23 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा कि कर्मचारियों ने कितना माफ किया, नहीं किया। स्पष्ट है, 23 मई भाजपा गई जी। कम से कम 1.5 लाख वोटों से दिग्विजय सिंह जी जीत रहे हैं भोपाल में, और पूरे मध्य प्रदेश में माहौल आज 1 हफ्ता हो गया कैंडिडेट नहीं आ रहा। मतलब समझ लीजिए, मतलब 1.5 लाख वोटों से जीतने की आप घोषणा कर रहे हैं तो मतलब आप उनको कमजोर कैंडिडेट मान रहे हैं। इससे जो बीजेपी के जो अभी वर्तमान में सिटिंग एमपी हैं वो 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। 3.5 लाख का कवर करने के बाद 1.5 लाख जीतेंगे सर जी। आप मिसगाइड ना करें, 3.5 करने के बाद 1.5 लाख से जीतेंगे जी। हाँ, ये भोपाल है जी, ये भोपाल है जनाब, और भोपाल उसकी कर्मभूमि है जी। हम वो लोग नहीं है जो कहते 2018 में गंगा साफ हो जाए नहीं तो गंगा में कूद जाएंगे। हम वो लोग नहीं, जुमलेबाज लोग नहीं है। दिग्विजय सिंह जो कहता है वो करता है, कर्मयोगी है। और मैं आपको चैलेंज देता हूं, पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा संत भी कोई नहीं है। 3300 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाला इससे बड़ा संत कोई नहीं है। संतों ने भी इतनी की होगी जितनी उसने की है। इसलिए दिग्विजय, उसकी आज तक उसने दिग्विजय के अलावा कोई पताका नहीं फैलाई है। जुबेर भाई ये ध्यान रखिएगा आप। जी क्या लगता है राजू मालवीय जी, जिस तरह से संदेश श्रीवास्तव जी का कहना कि दिग्विजय कोई उनके मुकाबले नहीं है बीजेपी में, क्या वाकई कोई उनके मुकाबले कैंडिडेट नहीं है? बहुत सारे कशीदे पढ़ दिए संदेश जी ने दिग्विजय सिंह जी के। मैं तो मिस्टर बंटाढार को जानती हूँ जिन्होंने पूरा प्रदेश बर्बाद करके रखा था। ना बिजली था, ना पानी थी, ना सड़क थी, सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़कें थी। मतलब जिस तरह की दुरावस्था हमें 2003 में मिली थी वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और ऐसी सारी परिस्थितियों में, क्योंकि उनका फॉर्मूला था, सरकार सड़क बिजली पानी से नहीं बनती, सरकार मैनेजमेंट से बनती है। तो मैनेजमेंट के गुरुजी हैं इनके, और उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य हैं। अभी कोई मुझे कह रहा था थोड़ी देर पहले कि स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं, दीक्षा गुरु उनके कोई और हैं।
तो गुरु तो दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं, और जो दीक्षा गुरु होते हैं वही सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ स्वरूपानंद जी को बताए। आज भी उन्होंने खुद भी ऐसा ही होता है, आज उन्होंने खुद भी ये बात कही है कि स्वरूपानंद जी के गुरु दीक्षा गुरु माँ होती है, और माँ से लेके बहुत सारे गुरु होते हैं, जिस क्षेत्र में जिससे सीखो वो गुरु होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपके किसी भाई ने कहा स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं, अब आपने कह दिया कि विद्यासागर जी के शिष्य हैं। उसके पहले मैं एक चैनल में थी तो वहां पे बताया गया कि नहीं वो तो अल्पसंख्यक भाइयों के पक्षधर है, तो वो उनका वो वाला चेहरा है। तो क्या सच है क्या है वो तो पूरी दुनिया को देखना है, लेकिन भोपाल की जनता ये दिखाना चाहती है। राजू मालवीय जी, आप बंटाधार बोल रही है, उनको बंटाधार मानती है, लगातार ये कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी दिग्विजय सिंह से खौफ खाती है। एक दिग्विजय सिंह के नाम की घोषणा होने से पहले कार्यकर्ता, मेरे एक बूथ का कार्यकर्ता, दिग्विजय सिंह के नाम की घोषणा होने से पहले राजू मालवीय जी, मैं सुनिए दिग्विजय सिंह के नाम की घोषणा होने से पहले कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा, मेरी बात सुनिए, दिग्विजय सिंह के नाम की घोषणा होने से पहले भोपाल लोकसभा सीट से आधा दर्जन के करीब दावेदार थे। बाबूलाल गौर जी दावेदारी कर रहे थे, उमाशंकर गुप्ता जी दावेदारी कर रहे थे, आलोक शर्मा जी दावेदारी कर रहे थे, वीडी शर्मा जी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह के नाम की घोषणा हुई, आपके दावेदारों की सूची एकदम से कम हो गई। अब ढूंढना पड़ रहा है कि कौन चुनाव उनके मुकाबले किसको चुनाव लड़ाया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप क्या वजह है कि अभी तक उनके किसी भोपाल लोकसभा सीट बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिसको हमारा संसदीय वोट फाइनल करके टिकट घोषित करता है वही चुनाव लड़ता है। ये हमारे यहाँ की प्रक्रिया है। और मैं आपको बता दूं कि एक बूथ का कार्यकर्ता भी दिग्विजय सिंह जी को 5 लाख वोटों से पराजित करेगा। भोपाल से जो आवाज निकलेगी वो देशभक्ति की आवाज होगी, क्योंकि बिल्कुल भोपाल सीट से जो आवाज निकलेगी, जो एक आतंकवादी को ओसामा जी कहते हैं, मानो उनके दामाद हो। ये देश देखना चाहते, यही तो देखना चाहता है देश की राष्ट्रवाद और आतंकवाद के गड़बैया करने वाले लोगों के बीच में ये चुनाव होने वाला है। मजबूत और मजबूर सरकार के बीच में ये चुनाव होने वाला है, इसलिए कहीं चिंता की मुझे जब आप बोल रहे थे मैंने बिल्कुल राजू मालवीय जी अभी आपके पास दोबारा आएंगे। अगर आप बीच में बोलोगे तो फिर आप बोल के देखिए। राजू मालवीय जी दोबारा आपके पास आएंगे। अनिल श्रीवास्तव जी, क्या लगता है एक पत्रकार के नजरिए से, एक राजनीतिक समीक्षक के नजरिए से, क्या मानते हैं कि जो 16 साल बाद दिग्विजय सिंह जी को कर्मचारियों की याद आई, इसमें क्या स्वार्थ है उनका, या उनको ये भरोसा होगा कि बिना कर्मचारियों के वोट के वो चुनाव में फतेह नहीं कर सकते, चुनाव नहीं जीत सकते? जुबेर भाई, कर्मचारी, मेरे से प्रश्न है? यस, अनिल श्रीवास्तव जी से बात कर रहे हैं। जुबेर जी, ऐसा है कि आदमी से गलती होती है और ये भी स्वाभाविक है इसमें कि गलती अगर हुई है तो आदमी माफी मांगता ही है। ये सही है कि दिग्विजय सिंह जी से कर्मचारियों के विषय में उन्होंने जो कमेंट्स कहे थे, सवाल ये है कि बहुत देर कर दी, सवाल ये है कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। अगर ये माफी 16 साल पहले मांगते तो शायद कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश में 15 साल दुर्दशा हुई है वो नहीं हो पाती, और ये माफी अभी क्यों मांगी जा रही है? भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि अगर यही माफी कुछ पहले मांग ली जाती तो आज वो स्थिति नहीं होती। खैर, लेट आए देर आए दुरुस्त आए, ये वाली स्थिति। दरअसल कर्मचारियों की संख्या मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। भोपाल संसदीय क्षेत्र पे जुबेर भाई 2 लाख कर्मचारी मतदाता हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 10 लाख कर्मचारी हैं पूरे मध्य प्रदेश में। अगर आप इसको 5 से एक एटलीस्ट एक घर में 5 सदस्य होते हैं तो 50 मतलब लाख कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में। वहीं यही स्थिति आप भोपाल संसदीय क्षेत्र में देख लीजिए। तो कर्मचारियों की खासी स्थिति है और कर्मचारियों का निर्णय ही निश्चित ही आदमी को बनाता और बिगाड़ता है, ये कांग्रेस देख चुकी है। इन परिस्थितियों के चलते अगर दिग्विजय सिंह जी ने माफी मांगी तो मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से कोई गलती नहीं करी, क्योंकि उनको वोट तो यहीं से लेना है और इनको इग्नोर करके चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। कर्मचारी बहुल क्षेत्र है। तो क्या लगता है कि कर्मचारी वो जो 28,000 जो डेली वेजेस कर्मचारी थे, जिनको एक आदेश में रातों रात नौकरी से निकाल दिया था, वो दर्द भूल पाए होंगे 16 साल बाद भी? देखिए जुबेर जी, ऐसा है
गलतियां हर शासन से, हर सरकार से होती है। क्या शिवराज सरकार से 15 साल में गलतियां नहीं गलती हुई थी? माइकल लाल का नतीजा खामियाजा भुगता है बीजेपी ने भी। वही मैं कह रहा हूं, मेरी बात वही है कि हर सरकार से गलती होती है, और अगर ऐसा पूरे का पूरे सही काम हो जाए तो फिर वो सरकार कभी बदले ही नहीं। इसलिए कांग्रेस से भी गलती हुई है, भारतीय जनता पार्टी से भी गलतियां होती रहती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको के बिल्कुल पकड़ के बैठ जाए। अब माफी मांग ली, इस माफी का असर कितना होता है ये आने वाले चुनाव में पता लगेगा। बिल्कुल संजय जी, जिस तरह से आप दिग्विजय सिंह की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, और आपका पढ़ना लाजमी भी है, चूंकि आप उनके कट्टर समर्थक है, उस संगठन के नेता है, तो आपका लाजमी भी है कसीदे पढ़ना। लेकिन कसीदों की बात पर मैं एक बात जानना चाह रहा था। अभी जिस तरह से परसों उनका बयान आया कि मैं भी हिंदुओं का संघ, जो आरएसएस है या संघ है, वो मुझसे हमदर्दी क्यों नहीं जताते, अब कर्मचारियों से माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये चीज़ें जो अब उनको उम्मीदवार बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि बिना अपनी जो कट्टर छवि थी, जिस तरह की उनकी छवि थी, उस छवि से बाहर आना पड़ेगा। और कर्मचारियों के भी वोट उनके लिए अब ज़रूरी हो गए, हिंदुत्व के वोट भी ज़रूरी हो गए। तो कहीं ना कहीं उनको एक स्वार्थ नजर नहीं आ रहा इस मामले में पूरा आपको? जुबेर भाई, अनिल श्रीवास्तव जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े विद्वान। सुन लीजिए, आप बड़े विद्वान हैं और भोपाल में उनकी अच्छी पकड़ है। आपने जो भी प्रश्न पूछा है लगभग उन्होंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है, लेकिन मैं आपको फिर भी आपकी बात को करता हूं। दिग्विजय सिंह जी, मैंने आपसे फिर बोला, भोपाल में ये बात सही है कि भोपाल में 2 लाख कर्मचारी वोट हैं, और 2 लाख कर्मचारी वोटों में हम भोपाल में जो सबसे बड़ी सीट कर्मचारियों की थी वो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। पीसी शर्मा जी आज हमारे मंत्री हैं, हम वहां जीत चुके हैं। आज वही लीड हम बढ़ाएंगे, इसमें कोई चीज नहीं। कर्मचारी पीसी शर्मा से नाराज नहीं थे, कर्मचारी दिग्विजय सिंह जी से नाराज रहे हमेशा। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने उनके क्षेत्र में उनको वहां, जब आपको तो पता ही होगा, मध्य से लड़ना चाह रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, उमाशंकर गुप्ता जी को भी कर्मचारियों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन सर 15 साल में कितना पानी बह गया होगा गंगा में, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हम मानते हैं हमने गलती की है, हम स्वीकार करते हैं, हमने क्षमा याचना की है। अब आप 23 तारीख को देख लीजिए सामने, क्योंकि हमें मालूम है क्षमा जो है, और हम ये भी जानते हैं कि कर्मचारी किसी भी शासन की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर कर्मचारी हमारे साथ नहीं है तो निश्चित रिजल्ट और कुछ आएगा, और आप देखिएगा कि हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। हम आपसे बोल रहे हैं क्योंकि हम प्रीवियसली अभी 3 महीने पहले ही हमने ज़बरदस्त शिकस्त उस क्षेत्र में, कर्मचारी क्षेत्र में हमने भाजपा को दी है। और भाजपा के बाद सब सीधी बात ये, अब जो चुनाव है वो 5 साल मोदी जी का चुनाव है, जुमलेबाजी। संजय जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर उनको भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया जाता या चुनाव नहीं होते, क्या तब भी वो दिग्विजय सिंह जी कर्मचारियों के बीच जाके माफी मांगते? सर मेरा सुन लीजिए, ये चीज हमारे यहाँ से अगर कोई दूसरा कैंडिडेट यहाँ से लड़ता, और हमें जो आज आप बोल रहे हैं, हम लोकसभा में निश्चित दिग्विजय सिंह जी भोपाल में आते, और भोपाल में वो लड़े या ना लड़े, अगर उन्होंने गलती की। पीसी शर्मा जब उम्मीदवार थे तब क्यों माफी नहीं मांगी? पीसी शर्मा जब उत्तर और दक्षिण भोपाल से उम्मीदवार थे, कर्मचारियों के 6 से उम्मीदवार थे, तब ये माफी तब क्यों नहीं मांगी गई? अब ये आप ही ने बोला कि नाराजगी दिग्विजय सिंह जी से, तो वो पीसी शर्मा क्यों माफी मांगते? नहीं, दिग्विजय सिंह ने उनके सभा की थी, उनके समर्थन में वहां पर सभाएं की थी दिग्विजय सिंह जी ने, क्यों नहीं मांगी माफी? सर दिग्विजय जी समन्वयक थे, और दिग्विजय का जो काम था वहां पे कैंडिडेट पीसी शर्मा थे। आज इस क्षेत्र में कैंडिडेट दिग्विजय सिंह जी हैं। चलिए आपके पास दोबारा आएंगे। क्या लगता है राजू मालवीय जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह माफी मांग रहे हैं, आपको अपने को हिंदू बता रहे हैं, तो क्या एक उनकी सोची समझी रणनीति है? क्या मानती हैं इसको कि भोपाल लोकसभा सीट पे जो इस बार उनको एक कहा जो जा रहा है कि कमलनाथ जी ने गेम प्ले कर दिया, आप लोग भी, बीजेपी का भी लगातार यही कहना है कि उनको एक बलि का बकरा बना दिया। बलि का बकरा तो खैर दिग्विजय सिंह कहाँ बनेंगे, वो दूसरों को ही बनाते हैं, आए हैं अब तक, इस बार फंस गए चक्रव्यूह में। बिल्कुल, अब जुबेर भाई जो दूसरों को अब तक बनाते आया था आज वो बन गया है। तैयारी राजगढ़ से थी, कमलनाथ जी ने कहा कि अच्छा अब आप सुपर सीएम बन रहे हो तो आओ जरा भोपाल में 2-2 हाथ कर लो, तो ध्यान आ जाएगा कि क्या भूमिका है आपकी और क्या है। आप भूल गए शायद विधानसभा का चुनाव
मेरा नाम मत लेना, मेरे नाम लेने से वोट करते हैं, ये स्थिति दिग्विजय सिंह जी की हो गई थी। लेकिन आज जब उनको प्रत्याशी घोषित किया है, जब उनकी पूरी दांव पे लगी है, तो स्वाभाविक रूप से वे अपने आप को बदलने में लगे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं, दिन में वे संतों की छत्र छाया में जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, और रात को 3 बजे रायसेन में मज़ार पे जाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि सारा भोपाल इस बात को समझ चुका है कि वास्तविक दिग्विजय सिंह जी क्या हैं। नहीं, क्या कोई भी मेरा अल्पसंख्यक भाई, चाहे वो 5 वक्त का नमाजी भाई, मेरी बात पूरी हो जाने दो। 2 मिनट, मेरा एक सवाल, सप्लीमेंट्री सवाल है कि अगर कोई संत के पास, या हिंदू है, अगर वो संतों के पास जा रहा है, या मंदिर जा रहा है, या मजार पे जा रहा है, ये अच्छी बात है या खराब बात है? मैं आ रही हूँ ना, मैं पूरी बात तो मुझे कर लेने दीजिए जी। किसी चीज को अगर आप रूटीन में करते हैं तो कभी कोई प्रश्न नहीं होता, लेकिन आप जिस ढंग से कर रहे हैं उस ढंग पे, उस कार्य करने के तरीके पर बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं। क्योंकि इस समय तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नजर हर नेतृत्व के एक मिनट पर होती है, तो फिर सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्टिवेट होता है, और ये सारी चीजें जब दिखती हैं तो अल्पसंख्यक भाइयों को वर्षों तक इन्होंने बुद्धू बना लिया, उनके वोट बैंक के आधार पर वो जीता। लेकिन अब तो 5 वक्त का नमाजी भारतीय मुसलमान भी ये समझ चुका है, वो आपकी बातों में आने वाला नहीं है। ये दिग्विजय सिंह जी को समझ में आ गया कि मेरा जनाधार खिसक रहा है। दूसरा, उनको ये भी समझ में आ गया कि बहुसंख्यक हिंदू समाज को अनदेखा करके वो कहीं खड़े नहीं रह सकते, तो आज वो उस स्थिति में भी जा रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है जब वो कहते हैं हाँ मैं कट्टर हिंदू हूं। ओ भाई, किसी आतंकवादियों के साथ गलबैया करते हो, हिंदू संत समाज के लोगों को, साध्वियों को अपमानित करते हो। मुझे याद है साध्वी रितंबरा जी की रात की 1:30 बजे रात की गिरफ्तारी, मैं उस समय साथ में थी। ऐसे गिरफ्तार किया था जैसे किसी बड़े डाकू को गिरफ्तार करे। ये तरीका था? आप संतों को लगातार अपमानित कर रहे हो। ये समाज संतों को जानता है, और भोपाल की जनता इस बात पर जवाब देगी। बीजेपी को मौका मिल गया है कि इस बार मौका मिल गया ना, कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने खुद उनको मौका दे दिया कि सारे बदले दिग्विजय सिंह से चुकाए जाए, संघ हो या संत हो। तो किस तरह का कैंडिडेट मानती हैं दिग्विजय सिंह को भोपाल लोकसभा सीट से? देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी से ज्यादा हम उन्हें कुछ नहीं मानते जी। वे चुनाव में आए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी बूथ के कार्यकर्ता को भी टिकट दे देगी तो चुनाव हम जीतेंगे, और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। बिल्कुल, क्योंकि भोपाल की जनता ये प्रमाणित करेगी कि भोपाल की जनता देशभक्तों के साथ है, किसी आतंकवाद का सहयोग करने वालों के साथ नहीं है। भोपाल की मातृशक्ति ये जवाब देगी कि सुनो दिग्विजय सिंह जी, भोपाल की महिला टंचमाल नहीं है। तुम बहनों को टंचमाल कहते हो, शर्म आना चाहिए तुम्हें इस बात पर। बिल्कुल, भोपाल की जनता इस बात पर जवाब देगी। आपके पास एक बार आएंगे अनिल श्रीवास्तव जी। अनिल श्रीवास्तव जी, तो 5 लाख से मेरे कार्यकर्ता जो एक सवाल बार बार आ रहा है, अगर काल्पनिक सवाल है, अगर दिग्विजय सिंह जी को भोपाल लोकसभा सीट की बजाय राजगढ़ सीट जो उनकी मनपसंद सीट है वहां से टिकट मिलता, क्या तब भी दिग्विजय सिंह जी कर्मचारियों से माफी मांगते? देखिए जुबेर जी, अब ये तो दिग्विजय सिंह जी जानते होंगे अच्छी तरीके से कि अगर राजगढ़ क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाते या किसी दीगर और सीट से बनाए जाते तो उनकी क्या भूमिका होती, माफी मांगते या नहीं मांगते। इस विषय पे तो मैं ना कोई दावा कर सकता ना कुछ बोल सकता। अलबत्ता यह है कि अगर दिग्विजय सिंह कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, कमलनाथ ये सोचें या महाराज ज्योतिरादित्य ये सोचें कि हमने उनको फंसा दिया या बलि का बकरा बना दिया, तो दिग्विजय सिंह अर्जुन सिंह के चेले हैं, और वो जो लोग ये सोचते हैं वो उन्हीं को फंसा सकते हैं, उन्हीं को बलि का बकरा बना सकते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो फंस गए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि दिग्विजय सिंह का कद, भले ही आज भारतीय जनता पार्टी उनकी कितनी ही आलोचना करे, लेकिन दिग्विजय सिंह का कद अपने आप में बहुत बड़ा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रत्याशी घोषित कर चुकी होती, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए, जब तक दिग्विजय सिंह जी भोपाल सीट से घोषित नहीं हुए थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल गौर जी लगातार उनको चुनौती दे रहे थे कि आए, 2-2 हाथ हो जाए, 2-2 हाथ हो जाए। दरअसल इसमें गौर साहब
की एक मोनोपाली थी कि दिग्विजय सिंह जी का नाम सुन के दूसरे दावेदार यहां से भाग खड़े होंगे और उनके लिए यह फील्ड वॉक ओवर उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद दावेदार थे। और दूसरे अन्य दावेदारों में आप देख लीजिए, बीडी शर्मा थे, महापौर आलोक शर्मा थे, अपने गुप्ता जी थे, मंत्री जी, ये कई लोग थे इस प्रकार के जो अपने यहां से दावा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया तो बाकी के दावेदारों ने तो पलायन किया ही किया। गौर साहब ने खुद अपना नाम विड्रॉ कर लिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो वो ऐसी चीज नहीं है कि आप उनको हलक में रख के अंदर उतार लें, वो लॉलीपॉप नहीं है। और निश्चित ही संघर्ष, लेकिन बिल्कुल दिग्विजय सिंह एक बड़ा नाम है, एक बड़ा नेता है, राजनेता छत्रप कहलाते हैं, मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में भी राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं। लेकिन बार बार सवाल ये आता है कि अगर राष्ट्रीय नेता है तो अपने जो डिसीजन उस पर कायम रहते। इस तरह की राजनीति जो आप कर रहे हैं, माफी मांगना, ये करना, जिस तरह उन्होंने कहा था कि 10 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ा, तो फिर वही बात सवाल आती है कि आप अपनी जो छवि है उसी उस पर अटल रहते। अपने जो देखिए, उनने 10 साल जो चुनाव न लड़ने की सार्वजनिक घोषणा की थी उसको उन्होंने अमल किया। और जब स्थिति बनी और कमलनाथ जी ने उनसे कहा कि आपको किसी मुश्किल सीट से लड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप दे दें हमें जो सी चीज कहे, उसमें भी कोई उनने स्वीकार करी। कई बार दुख जाहिर कर चुके हैं, उनके बेटे तक दुख जाहिर कर चुके हैं जो जयवर्धन सिंह मंत्री हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे थे संदेश जी आप? सर मैं तो निवेदन ये करना था, मेरी बहन ने जो बोला साहब मालेगांव ब्लास्ट के अंदर, सर मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता। मैं आप बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता। लेकिन जी आप मुद्दे की बात पे आइए, हमारा जो मुद्दा उस पर बात करें। मालेगांव जवाब दे रहा था नहीं जो वो कह रहे थे, इसलिए एक सेकंड एक लाइन वो, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो भी हिंदू पकड़ा जाता है वो आरएसएस का क्यों होता है? क्यों होता है आरएसएस का? मालेगांव में इज्जत भरी हुई है, सोच समझ के बात आरएसएस का होता है। मालेगांव में जिनको आपने प्रताड़ना दी थी और दूसरों को बिरयानी खिलाई थी, मेरी बहन इज्जत भरी हुई है, आप बोल नहीं सकते। संजीव गुप्ता जेल में है, ध्रुव सक्सेना जेल में है, और आपकी मैडम के ऊपर भी केस चल रहा है, आपने छुड़वा लिए थोड़ा। चलिए संदेश जी आप मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे की बात नहीं है, हमारा आज का मुद्दा नहीं है। सुनिए संदेश जी, मुद्दे की बात पे आइए, आप मुद्दा मत भटकाइए। सवाल ये है, मेरा सवाल लगातार ये है कि जो कर्मचारियों से माफी मांगी है, कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है, क्या दिग्विजय सिंह को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि अगर उन्होंने कर्मचारियों को नहीं साधा, कर्मचारियों को माफी नहीं मांगी, तो उनकी जो छवि है, उनका जो हो रहा है वो कम होगा और उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। सवाल अध्यक्ष नहीं है हमारा, उसको अक्ल ही नहीं है, काली टी शर्ट पहनता है कुछ बोलता है, सफेद पहनता है कुछ और बोलता है। तड़ी पार अध्यक्ष है, बातें कर रहे, तड़ी पार है अध्यक्ष, और बातें बेटा बचाओ, बेटा बचाने आई थी, तड़ी पार है अध्यक्ष, कोई तड़ी पार नहीं है। अरे कोई तड़ी पार नहीं है, बाइज्जत भरी है, फालतू की बातें बिल्कुल मत चलिए करिए। संजय जी, पार्टी के मुद्दे की बात करिए, मुद्दा नहीं है। मालवीय जी, राजू मालवीय जी, ये मुद्दा नहीं है। संजय जी आप सुनिए मेरी बात को, जो सवाल था वो खैर आप सवाल हो नहीं पाया क्योंकि वक्त की कमी। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह के जो कर्मचारियों को लेकर उन्होंने आज कल माफ़ी मांगी और कर्मचारियों से उनकी जीत पे कितनी बात बनेगी। दिग्विजय सिंह जो लगातार आज से जब मुख्यमंत्री थे एक आदेश से रातों रात कई कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, खासतौर से जो डेली वेजेस कर्मचारी थे उनकी बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों से चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव जीता जाता है मैनेजमेंट से। और अब 16 साल बाद जब वो भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस के, और भोपाल लोकसभा सीट पर करीब 2 लाख कर्मचारी और कर्मचारियों के परिवार वोटर्स हैं, तो दिग्विजय सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने के लिए, जानते हैं कि अगर कर्मचारियों को नहीं साधा तो उनकी हार भी हो सकती है भोपाल लोकसभा सीट से, और जो हार हुई तो फिर उनका राजनीतिक कैरियर जो है उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। और यही बात है कि 16 साल बाद उनको कर्मचारियों की याद आई और यही गलती
मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान ने कही थी कि कोई माई का लाल है, और उस माई का लाल का खामियाजा भी शिवराज सिंह चौहान को अपनी सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा। ये सब जानते हुए ही अब दिग्विजय सिंह ने कर्मचारियों के मान मुआवला करना शुरू कर दिए, उनकी खुशामद करना शुरू कर दी है, और ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि बिना कर्मचारियों के बनाए उनकी जीत मुश्किल है। हस्तक्षेप में आज इस मुद्दे पर इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत और देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।